नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में इन दिनों जो तूफान उठ रहा है उसकी आंख में आग डालकर खड़े हैं जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर। एक समय सत्ता को रणनीति से दिलाने वाले मास्टरमाइंड जो अब खुद सत्ता पलटने के लिए जिद के साथ मैदान में खड़े हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस जिद की आग अब बदल चुकी है। अब यह आग सत्ता पाने की नहीं, सत्ता को उखाड़ फेंकने की है। प्रशांत किशोर की भूमिका अब किसी रणनीतिकार की नहीं बल्कि एक भविष्य वक्ता जैसी हो गई है, जो ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन निश्चित है, भले ही वो परिवर्तन जनसुराज के पक्ष में हो या ना हो। नीतीश कुमार के लिए नवंबर के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना लगभग असंभव है, ऐसा वो आत्मविश्वास से कह रहे हैं। और इसी वजह से वो बताते हैं कि जनता की छटपटाहट, जनता का गुस्सा और एक अभूतपूर्व एंटी इनकम्बेंसी की लहर जो बिहार के कोने कोने में महसूस की जा रही है, नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 60% से अधिक जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी है, बस इंतजार है चुनाव की उस घड़ी का जब इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाएगा। पर यह बदलाव जनसुराज के माध्यम से होगा, इस पर वो खुद भी आश्वस्त नहीं है। ये कहना जितना ईमानदार है उतना ही राजनीति के उस नाटक का पर्दा भी उठाता है जिसमें कई पर्दे के पीछे के चेहरे हैं। जब जनसुराज ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा तब यह सवाल उछला कि आखिर प्रशांत किशोर के पीछे कौन है। कुछ लोग इसे सिर्फ नीतीश कुमार और किशोर के बीच की पुरानी खटास को विस्तार मान रहे थे, लेकिन तस्वीर तब साफ होने लगी जब प्रशांत किशोर के लग्जरी वैनिटी वैन पर सरकारी तंत्र की नजर पड़ी और पर्दे के पीछे से झांका एक पुराना चेहरा, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। 2 बार पूर्णिया से भाजपा के सांसद रहे इस शख्स की नीतीश कुमार से दुश्मनी 2014 में शुरू हुई थी, जब जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने उनकी सीट छीन ली थी। 2019 में भाजपा से मोहभंग हुआ और 2024 में तो उन्होंने खुलकर नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पप्पू यादव के साथ मिलकर संतोष कुशवाहा को हराने तक की रणनीति रची गई थी और शायद यही गठजोड़ अब जनसुराज के इर्द गिर्द आकार ले रहा है। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा के दौरान गांव-गांव, गली-गली घूमकर नीतीश सरकार की असफलताओं का एक ऐसा चिट्ठा तैयार किया जिसे उन्होंने जनता के बीच परोसा और नतीजा ये हुआ कि आज वो दावे के साथ कह पा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। मगर सवाल यह है कि विकल्प कौन? क्या वो विकल्प खुद प्रशांत किशोर होंगे या जनसुराज सिर्फ एक आंदोलन रहेगा और एक विकल्प में तब्दील होगा? क्या पप्पू सिंह जैसे पुराने खिलाड़ी एक नई पटकथा लिख रहे हैं जिनमें किशोर सिर्फ एक मोहरा है या असली नायक? इन सवालों के जवाब फिलहाल समय के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासत एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां नीतीश युग की ढलती शाम में जनसुराज की सुबह की संभावनाएं टिमटिमा रही हैं। अब देखना यह है कि जनता इस बार सिर्फ सत्ता बदलेगी या व्यवस्था भी। यदि व्यवस्था बदली तो क्या उसका चेहरा प्रशांत किशोर होंगे या कोई और, जिसे आने वाले महीने तय करेंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आयान भारत बिहार झारखंड।